एकेडमिक स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नेट एग्ज़ाम के दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो PYQ सीरीज का पार्ट 2 है। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट ए में वीटो के प्रकार और लिस्ट बी में उसके डिफिनीशन दिए गए हैं। आपको लिस्ट ए से लिस्ट बी को मैच करना है। ए एब्सोल्यूट वीटो, बी क्वालिफाइड वीटो, सी सस्पेंसिव वीटो, डी पॉकेट वीटो। वीटो के प्रकार जानने से पहले हम वीटो के बारे में जान लेते हैं। वीटो, जिसे हम निषेधाधिकार भी कहते हैं, यह राष्ट्रपति को प्राप्त एक विशेष प्रकार का निषेधाधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है। भारत में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो दिए गए हैं, जिसमें से पहला एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। इस बात को ध्यान रखिएगा कि संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसका प्रयोग व्यवहारिक रूप में किया जाता है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इसके ऑप्शन कोडिंग किए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए एब्सोल्यूट वीटो, जिसे निरपेक्ष वीटो भी कहते हैं। यह इसका मैच है ऑप्शन 4, पावर टू से नो टू ए बिल पास्ड बाय द बोथ हाउस। संसद के दोनों सदन के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सहमति न देने की यानी कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति न दे तो उसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। बी क्वालिफाइड वीटो, इसका राइट मैच है ऑप्शन सेकेंड, प्रेसिडेंट कैन नॉट विदहोल्ड असेंट इफ बिल इज एडॉप्टेड अगेन बाय द हाउस। जब संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के सामने सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है। सी सस्पेंसिव वीटो, इसका राइट मैच होगा फर्स्ट, व्हेन ए बिल इज रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है तो उसे हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो, इसका राइट होगा ऑप्शन थर्ड, प्रेसिडेंट में आइदर assent or refuse to give assent without any time limit। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न अस्वीकृति करता है और न ही वापस लौटाता है, परंतु उसे एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है, तो उसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो का पहली बार प्रयोग 1987 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा डाक विधेयक पर किया गया था। एब्सोल्यूट वीटो का अब तक केवल एक बार प्रयोग किया गया है। 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू मामला यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन बिल पर इसका प्रयोग किया था। और सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग 1998 में राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा और 2006 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट प्रोपाउंडर ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप वाज। नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सबसे अच्छा प्रस्तावक कौन है? ऑप्शन ए TH मार्शल, ऑप्शन बी एंथनी गिडेंस, ऑप्शन सी BH टर्नर, ऑप्शन डी डेविड हेल। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी BH टर्नर। नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का बेस्ट प्रोपाउंडर BH टर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल टाइटल ऑफ द रिटन बाय मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ऑप्शन बी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स।
देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स। यह प्रसिद्ध नारीवादी विचारक मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें इन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकार और विशेष अधिकारों का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नेशन इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, राष्ट्र मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ऑप्शन बी, स्टेट इज लीगल कॉन्सेप्ट, राज्य कानूनी अवधारणा है। ऑप्शन सी, नेशनलिज्म इज एट्रीब्यूट ऑफ नेशंस, राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है। ऑप्शन डी, नेशन एंड स्टेट आर को टर्मिनस, राष्ट्र और राज्य सहविस्तारी, यह स टर्मिनस है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेशन एंड स्टेट्स आर को टर्मिनस, राष्ट्र और राज्य सहविस्तारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स एज पर ईयर ऑफ देयर पब्लिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ बुक के नेम दिए गए हैं जिन्हें उन्हें प्रकाशन के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। ए, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, बी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, सी, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, डी, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। इसके ऑप्शन कोडिंग किए गए हैं, आपको करेक्ट कोड को चूज करना है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा डी, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। यह लॉर्ड ब्राइस द्वारा लिखित पुस्तक है जो 1888 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद सी, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। यह लॉवेल द्वारा लिखित पुस्तक है जो 1913 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आएगा मॉडर्न डेमोक्रेसी, यह जो लॉर्ड ब्राइस के द्वारा लिखित पुस्तक है जो 1921 में प्रकाशित हुआ था। और लास्ट आएगा द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, यह कॉल फ्रेडरिक द्वारा लिखित पुस्तक जो 1932 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर और फ्रॉम इटली? इनमें से कौन से लेखक इटली से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट, अल्फ्रेड पेरेटो, सेकेंड, गैटनो मॉस्को, थर्ड, रॉबर्ट मिशेल्स और फोर्थ, सी राइट मिल्स। इसके ऑप्शन कोडिंग किए गए हैं, आपको करेक्ट कोड को चूज करना है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पेरेटो एंड मॉस्का, यह इटली के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर दो लिस्ट दिए गए हैं जिन्हें आपस में मैच करने हैं। सेकेंड लिस्ट में कुछ आर्टिकल्स और फर्स्ट लिस्ट में उसके प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके ऑप्शन कोडिंग किए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ए, कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय। यह आर्टिकल 331 में इसका उल्लेख किया गया है। बी, ट्रांसफर फॉर सर्टेन केस टू हाई कोर्ट, कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण। यह आर्टिकल 228 में इसके बारे में बताया गया है। और अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह आर्टिकल 233 में बताया गया है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय, यह आर्टिकल 229 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। यहाँ पर भी 2 लिस्ट दिए गए हैं जिसमें से फर्स्ट लिस्ट में कुछ कन्वेंशंस और सेकेंड लिस्ट में उसके ईयर दिए गए हैं। आपको उसके ईयर के अकॉर्डिंग मैच सेलेक्ट करना है। यहाँ पर उसके ऑप्शन कोडिंग किए गए हैं जिसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस ऑफ एंड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटेड ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट टोक्यो। यह कन्वेंशन 1963 में हुआ था। एंड कन्वेंशन फॉर सुपरविजन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन,
मॉन्ट्रियल, यह 1971 में हुआ था। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सुप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग, यह 1997 में हुआ था। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सुप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यह 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसिडेंट मेड पेरियार एन एथियस्ट, इसमें से कौन सी घटना ने पेरियार को नास्तिक बना दिया था? ऑप्शन ए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ऑप्शन बी काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट, ऑप्शन सी द्रविड़ नेशनल मूवमेंट, ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट। काशी तीर्थ यात्रा की घटना के दौरान पेरियार का अपमान किए जाने पर वह धर्म के प्रति अपना को समाप्त कर पूर्ण नास्तिक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज रिटन बाय, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए लुशियन पॉय, ऑप्शन बी जी एलमंड, ऑप्शन सी जी एस सेबाइन, ऑप्शन डी मरिक डुवर्जर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लुशियन पाई। यह लुशियन पाई के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के संबंध में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए नॉट मोर देन 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा, राज्यसभा में 238 से अधिक सदस्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। ऑप्शन बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पौंडीचेरी इज इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड, राज्यसभा में पौंडीचेरी के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऑप्शन सी थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ स्टेट्स सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स, संविधान की तीसरी अनुसूची राज्यों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। ऑप्शन डी फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोनेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू सीट्स, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों को राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। इसके ऑप्शन कोडिंग किए गए हैं, आपको करेक्ट कोड को सेलेक्ट करना है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राज्यसभा के संबंध में दिए गए इन स्टेटमेंट्स में ए, बी एंड डी यह सही स्टेटमेंट है। संविधान की तीसरी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित नहीं, बल्कि इसमें उम्मीदवारों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड डिफरेंशिएटेड बिटवीन नेचुरल एंड कन्वेंशनल अनइक्वालिटी, इसमें से कौन प्राकृतिक और पारंपरिक असमानता के बीच अंतर करता है? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी बेंथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूसो। रूसो ने नेचुरल एंड कन्वेंशनल अनइक्वालिटी के बीच डिफरेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड एलिगोरी ऑफ केव्स इज रिलेटेड टू, गुफाओं के प्रकार और रूपक का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी मैकियावली, ऑप्शन डी हॉब्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लेटो ने अपनी थीरीज में गुफाओं के प्रकार और रूपक के सिद्धांत का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक नेशन एंड नेशनलिज्म इज, राष्ट्र और राष्ट्रवाद यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट गैलनर, ऑप्शन बी हेंस जे मॉर्गेनथाउ, ऑप्शन सी जे एस कोलमैन, ऑप्शन डी रजनी कोठारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्नेस्ट गैलनर। नेशन एंड नेशनलिज्म अर्नेस्ट गैलनर द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन इज एसेशन एंड अदर इज रीजन। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें से एक कथन है और दूसरा उसका कारण। असर्शन है शिमला पैक्ट वॉज साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972। शिमला पैक्ट भारत और पाकिस्तान के द्वारा 1972 में साइन किया गया और उसका रीजन है इट प्रोवाइड्स दैट द टू कंट्रीज विल सॉल्व देयर डिस्प्यूट्स थ्रू
मीडिएशन ऑफ अदर कंट्रीज। यह दोनों देश दूसरे देशों की मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों को हल करेंगे, ऐसा सिद्धांत प्रोवाइड करता है। इसके ऑप्शन कोडिंग किए गए हैं। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है। दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की सही व्याख्या है। एंड बी है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी है, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। ए सही है बट आर गलत है। एंड ऑप्शन डी, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। ए गलत है बट आर सही है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। यहाँ पर असर्शन सही दिया गया है, बस उसका रीजन गलत है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच ही शिमला समझौता हुआ था और इसके द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि दोनों देश आपसी बातचीत के माध्यम से ही अपने सभी विवादों और समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। यहाँ पर भी दो लिस्ट दिए गए हैं। फर्स्ट लिस्ट में लेखक एंड सेकंड लिस्ट में उनके बुक्स के नेम दिए गए हैं जिन्हें आपस में मैच करने हैं। ए, एप्पलबी, बी, जॉन एम गॉस, एल डी वाइट एंड डी मॉक, सी, डब्ल्यू एफ विलोबी एंड डी ग्रेडवाल्टो। और यहाँ पर इनके बुक्स दिए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड फोर्थ है द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके ऑप्शन कोडिंग किए गए हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, यानी कि एप्पल बी के द्वारा लिखित पुस्तक है मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और जॉन एम गॉस, एल डी वाइट एंड डी मॉक के द्वारा लिखित पुस्तक है फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड विलोबी के द्वारा लिखित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डी वॉल्डो के द्वारा लिखित पुस्तक है आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म। कौन स्वतंत्रतावाद का समर्थक नहीं है। रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट डहल और एफ ए हेयक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट डहल। यह स्वतंत्रतावाद के समर्थक सपोर्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के संबंध में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन बी, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन सेम ग्राउंड्स एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमिश्नर को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। डी, हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस इज 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 अचीवर्स इन ईयर्स। इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो पहले हो वह होता है। इसके ऑप्शन कोडिंग किए गए हैं। आपको इसमें से सही स्टेटमेंट चूज करने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए, सी एंड डी। इलेक्शन कमीशन के संबंध में यह सही स्टेटमेंट है। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसे मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है तथा इनका कार्यकाल 6 साल का या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम बुक के लेखक कौन है। हर्बर्ट मार्क्यूज, एरिक फ्रोम, सी, जुर्गेन हाइबरमॉस और डी, थॉमस फ्रीडमैन। इसकी राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरिक फ्रोम।
के द्वारा लिखित पुस्तक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र इज नो एज, अर्थशास्त्र को हम किस रूप में जानते हैं? श्रुति, स्मृति, संहिता या नीतिशास्त्र? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीतिशास्त्र। अर्थशास्त्र को हम नीतिशास्त्र के रूप में भी जानते हैं। इस प्रकार आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।